अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सरसाइज के करने जा रहे हैं। चलते हैं हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके पीछे क्या लॉजिक या रीजनिंग है। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो कुछ ऐसे हैं जो हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। हम ऐसे टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, हम उसको डिटेल में जाके इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी उनको टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, तो लिहाजा हम उसकी शॉर्ट एवेल्युएशन करेंगे। रहा शॉर्ट क्वेश्चन का ताल्लुक जो रीजनिंग से रिलेटेड है या लॉजिक से रिलेटेड है, हम उनको ज़रूर डिटेल में स्टडी करेंगे और उनके आंसर भी लिखने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल इनके जो प्रॉपर आंसर्स हैं वो आपको नोट्स में भी अवेलेबल है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 ए से स्टार्ट करता हूँ और वन बाय वन जो भी हमारे पास टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक क्वेश्चन इज व्हाट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ गैसेस के बारे में क्या है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड के बॉयल्स लॉ इज अबाउट टू थिंग्स। ये दो चीज़ों के बारे में है, ये गैस के वॉल्यूम के बारे में है और अप्लाइड प्रेशर के बारे में। यानी कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक अब दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एंड सेकेंड वन इज प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस। Now we are going to link these two variables with each other. याद रखिएगा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जब हम दो चीज़ें या दो वेरिएबल्स को आपस में लिंकअप कर रहे होते हैं तो उसके अलावा जितने भी हमारे इर्द गिर्द के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मोल्स या मास ऑफ गैस, इसको आपको कांस्टेंट रखना होता है। वरना अगर आप इनको भी चेंज करेंगे तो होगा यूं कि इनका भी असर आ जाएगा वॉल्यूम पे। तो सिर्फ फिर प्रेशर नहीं असर कर रहा होगा वॉल्यूम के चेंज पे, बल्कि ये फैक्टर्स भी वॉल्यूम पे इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। हमने चूंकि सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम पे स्टडी करना है, लिहाजा हम टेम्परेचर और मोल्स को या मास ऑफ गैस को कांस्टेंट रखते हैं। सो बॉयल्स लॉ एक्चुअली डिस्कस द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड अप्लाइड प्रेशर। अब वो कहते क्या थे, बॉयल्स लॉ है क्या। बॉयल्स लॉ की हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। स्टेटमेंट नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था, स्टेटमेंट नंबर 1 कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। डैट मीन्स अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। नाउ दिस इज वेरी मच सोफिस्टिकेटेड। क्यों? जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो। ये एक कंटेनर की वॉल है और ये इसका बॉटम है और इसके ऊपर एक ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल फिल हुए हैं। आप देख सकते हैं गैस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस हैं। तो होगा यूं, जब आप पिस्टन को प्रेशराइज करेंगे या इसके ऊपर कोई वेट रखेंगे तो गैस पे लगेगा प्रेशर और ये गैस के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से दूर दूर हैं वो करीब आ जाएंगे। तो जब गैस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे या पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल करीब आने से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर वॉल्यूम की वैल्यू इनिशियली ये है तो वो प्रेशर लगाने से कम हो जाएगी, जितना आपने प्रेशर लगाया उस हिसाब से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। एंड इट्स नॉर्मल, हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि किसी भी कंटेनर पे अगर मूवेबल पिस्टन लगा हो और अगर उसके अंदर गैस फिल हो तो हम अगर उसको दबाएं तो वो दबाने से पिस्टन नीचे की तरफ आ जाता है और गैस पार्टिकल को एक दूसरे के करीब आना पड़ता है ताकि वो जो अप्लाइड प्रेशर है उसके मुताबिक वॉल्यूम कम कर सके। सो टेक्निकली अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन इस दौरान हमने दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि इस दौरान टेम्परेचर एंड मोल्स या मास ऑफ गैस
हम नहीं चेंज कर रहे, यानी कि गिवन मास ऑफ गैस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दिस वाज द स्टेटमेंट नंबर 1। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन में ख़त्म करता हूँ तो V इक्वल आता है K/P के। और अगर मैं इसको फर्दर इक्वेट करता हूँ इस तरह या रीअरेंज करता हूँ तो V × P इज इक्वल टू K आता है। नाउ दिस इज अनदर रिलेशनशिप। यहाँ से हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 निकलती है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहती है हमें? स्टेटमेंट नंबर 2 ये कहती है कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर आपके पास वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है फॉर द गैस, से A गैस है, कोई आइडियल गैस है A, तो उसके लिए अगर इसकी वैल्यू K है तो उसी गैस के लिए अगर मैं प्रेशर P2 कर दूंगा तो वॉल्यूम हो जाएगा उसका V2। लेकिन अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरा आंसर अगेन कांस्टेंट ही आएगा। दिस इज सपोज टू बी अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर प्रोडक्ट के उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करता है। अब इसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं और ये दो इक्वेशंस हैं। अब अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस की तरफ चलें तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लेनी होंगी और उन वैल्यूज़ के ज़रिए हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ वैल्यूज़ लेता हूँ और मैं यहाँ पे 2 पिस्टन भी ड्रॉ कर लेता हूँ और उससे इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, एक पिस्टन बनाते हैं और एक और पिस्टन बनाते हैं। नाउ मैं क्या करता हूं, इसके अंदर से ये ब्लू कलर की गैस फिल कर देता हूं। जस्ट फॉर शो करने के लिए मैंने इसमें ब्लू कलर की गैस फिल की है। आप कोई भी गैस फिल कर सकते हैं, कोई भी आइडियल गैस इसमें फिल की जा सकती है। इसके ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, मूवेबल पिस्टन, और गैस इसमें एनक्लोज हो गई। अब आपने इस पर प्रेशर लगाया, से आपने इस पर वेट रखा। हम ऐसा करते हैं, इस पर वेट रख देते हैं एक सर्टन अमाउंट का। ये मैंने इस पर एक पीस रख दिया वेट का। इस वेट ने करना क्या, फोर्स लगानी है। ये जब फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ तो उससे इस गैस के ऊपर प्रेशर आएगा। वो प्रेशर अगर मैं यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा लूँ या प्रेशर गेज लगा लूँ तो मुझे वो वैल्यू बता सकता है जो इस कंटेनर पे लग रही होगी। से मैंने जो इस पे प्रेशर लगाया, ये वेट रखा, इसने जो प्रेशर लगाया वो मुझे पता लगा 2 ATM है। और जो वॉल्यूम था, जो वॉल्यूम इस पे अप्लाई हो रहा है, वो जो इस प्रेशर की वजह से हुआ है वो है 1 DM3। तो आपने कहा सर इधर तो आ गई, ये आ गई आपके पास P1 की वैल्यू, ठीक है, और ये आ गई V1 की वैल्यू। नाउ अगर मैं प्रेशर ज़्यादा कर दूं तो उससे होगा क्या, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा। प्रेशर ज़्यादा करने से पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा। क्यों? जब आप ज़्यादा वेट रखोगे तो उससे होगा यूं कि जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप फॉर एग्जांपल एक वेट 2 ATM लगा रहा है तो 2 वेट जो होंगे वो आइडियली 4 ATM लगाएंगे प्रेशर। तो प्रेशर गेज जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसने भी हमें जो वैल्यू बताई है वो 4 ATM बताई। अब ये जो गैस है इसका जो वॉल्यूम है वो पहले से आधा हो गया, यानी कि 1/2 DM3 हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 DM3। ना ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इनकी वैल्यूज़ को इसके नीचे लिखता हूँ जो P1 V1 लिखा है। देखता हूँ क्या इनका आंसर सेम आता है। तो मेरे पास सबसे पहले तो है 2 ATM, तो P1 की जगह मैं लिखता हूँ 2 ATM और V1 की जगह लिखता हूँ 1 DM3। तो मेरा आंसर आया 2, न्यूमेरिकली 2 आया, यूनिट्स होंगे DM3 ATM। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो P2 और V2 की वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पे लिखता हूँ। P2 की वैल्यू है हमारे पास 4 ATM और V2 की वैल्यू है 1/2 DM3। जब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2। अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है फिर DM3 ATM।
तब यहाँ से एक चीज़ तो प्रूव होगी, वो ये प्रूव होगी कि दोनों का के का जो आंसर है वो सेम आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा फॉर आइडियल गैस। अगर हम प्रेशर चेंज करते जाएंगे तो उससे वॉल्यूम इस तरह चेंज होगा, जो आपकी गैस है वो अपना वॉल्यूम इस तरह डिक्रीज करेगी कि आपका जो कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि जो 2 आंसर आ रहा है वो वही आता जाएगा। याद रखिएगा ये बॉयल्स लॉ को 100% सिर्फ आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं। आप इसे 3 या 4 वैल्यूज से भी, जिस तरह हमने प्रूव किया था अपने लेक्चर में, कर सकते हैं। यूजुअली होता यूँ है कि व्हाट इज बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इन बोथ केसेस आपने ये डायग्राम्स बना के प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करना है। नाउ हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट के आइसोथर्म्स क्या होते हैं। ये मैंने 2 एक्सिस ड्रॉ किए हैं, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि उसने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है इट्स एक्चुअली प्लॉट ऑफ ग्राफ बिटवीन 2 वेरिएबल्स। समहाउ व्हाट आर आइसोथर्म्स? आइसोथर्म्स क्या होते हैं? आइसोथर्म असल में ना कर्व्स होते हैं, ये ऐसे कर्व होते हैं। पहली बात है आइसोथर्म का मतलब पढ़ लेते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। तो ऐसा कर्व जो कांस्टेंट टेम्परेचर या सेम हीट पे बना हो आइसोथर्म कहलाता है। यानी कि अगर आप प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान अगर कर्व बनाते हैं तो वो टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए बनाया जाता है, उसमें टेम्परेचर नहीं चेंज किया जाता, लिहाजा हम उसे आइसोथर्म कहते हैं। याद रखिएगा जब 2 इनवर्स वैल्यूज के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो कर्व आता है। फॉर एग्जांपल हमने बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट में पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इन दैट सिनेरियो अगर मैं वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ बनाऊंगा इट विल बी अ कर्व, और इस दौरान मैं चेंज नहीं कर रहा टेम्परेचर को, तो ये कहलाएगा आइसोथर्म। अब मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्चुअली प्रेशर, और वाई एक्सिस पे लेता हूँ वॉल्यूम। से ये प्रेशर की वैल्यू है 10, 20, 30, 40 atm एंड दीज आर 100, 200, 300, 400 cm क्यूब्स। और अगर मैं इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो वो ग्राफ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एक कर्व आता है। ये कर्व वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन को शो करता है, और ये जब ड्रा किया गया तो इस दौरान मैंने ड्रा किया है 20 डिग्री पे, या 20 डिग्री पे मैंने ये ड्रॉ किया है। तो मैंने इस दौरान टेम्परेचर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट Z तक नहीं चेंज किया, यानी कि A से B या C D जहाँ मर्जी तक मैं प्लॉट कर रहा हूँ, जितनी भी वैल्यूज़ को प्लॉट कर रहा हूँ, मैंने किसी वैल्यू पे भी टेम्परेचर 20 से चेंज नहीं किया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये जो कर्व जनरेट हुआ है ये ना सिर्फ इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन बता रहा है बल्कि ये आइसोथर्म भी कहलाता है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता क्या है? लेट्स सी, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे तो होगा यूं कि जो प्लॉट करने के लिए जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, जो पहले मैं ब्लैक कलर से ऐसा करता हूँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये आए हैं, अब ये इससे ऊपर की तरफ आएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई है। पहले से इस पी के इस वैल्यू पे 20 पे ये वैल्यू आ रही थी वॉल्यूम की, वॉल्यूम और प्रेशर इस वैल्यू पे मीट कर रहे थे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, अब ये यहाँ मीट करेंगे। सेम फॉर द नेक्स्ट वैल्यू, सेम फॉर द वेरी नेक्स्ट वैल्यू, सेम फॉर द नेक्स्ट वैल्यू। तो कर्व क्या कर रहा है, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से एक्सिस से दूर चला गया है। ये कर्व रहा कर्व ही है बट समहाउ उसने वो दूर निकल गया है उस वैल्यू से जहाँ पहले कर्व ड्रा हुए थे। तो ये वाला कर्व जो ब्लू कलर का है ये से मैंने ड्रा किया टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री पे। तो आइसोथर्म टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो एक्सिस से दूर चले जाते हैं। तो पोजीशन ऑफ आइसोथर्म डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी जगह पे नहीं रहती अगर आप टेम्परेचर हाई कर दें फॉर स्पेशल गैस और पर्टिकुलर गैस।
अगर आप किसी गैस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कर्व दूर जाता जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये कर्व अपनी जो असल पोजीशन रेड वाली लाइन से, ऑरेंज वाली लाइन से 20 डिग्री पे है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर नहीं, अगर मैं इसे 0 डिग्री पे ले जाऊं तो क्या होगा, तो वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये कर्व नीचे आ जाएगा बजाय ऊपर जाने के। टेम्परेचर चेंज करने से आइसोथर्म की पोजीशन चेंज होती जा रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट के आइसोथर्म्स आर द कर्व ड्रॉन बाय वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये वॉल्यूम और प्रेशर के वैल्यूज को प्लॉट करके ड्रॉ किए जाते हैं। ये सेम हीट कहलाते हैं और इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, एक्सिस से दूर चली जाती है। जैसे कि रेड लाइन शो कर रही है कि ये कर्व जो है एक्सिस से दूर चला गया, और ऑरेंज जो है उसके मुकाबले में ब्लू की वैल्यू जो है वॉल्यूम की इंक्रीज कर जाने की वजह से ये कर्व ऊपर निकल गया। नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट सी। नाउ वी हैव अनदर ग्राफिकल क्वेश्चन दैट पार्ट सी में वो कहना चाह रहे हैं कि व्हाई डू वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ गैस आर प्लॉटेड अगेंस्ट इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। वो कहता है कि अगर आप प्रेशर को इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ ड्रॉ करते हैं, यानी कि 1/v एज अ वैल्यू लेना आपने और p एज अ सेकंड वेरिएबल लेना है। पहले आपने 1/v एक वेरिएबल लिया p। पहले हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे वॉल्यूम और प्रेशर को ड्रॉ कर रहे थे। अब हमने प्रेशर और 1/v को ड्रॉ करना है। ये जब हम ड्रॉ करेंगे इनको, तो वो कहते हैं कि अगर हम इनको ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, और स्ट्रेट लाइन की पोजीशन टेम्परेचर चेंज करने से वेरी करती है। अगर करती है तो जस्टिफाई करें। हमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को समझना होगा। याद रखिएगा, हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, P और V एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप खुद सोचें, जो P है वो 1/v के क्या होगा। 1/v को मैं x मान लूं तो 1/v इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि प्रेशर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया या 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं मानता हूं वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इनका लिंक स्टडी करेंगे तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन प्रेशर 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन हमें बता रही है। और जब हम 1/v और प्रेशर का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये स्ट्रेट लाइन भी यही बताती है कि इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए, प्रेशर जब 0 के क्लोज गया ना, तो वॉल्यूम की वैल्यू प्रेशर 0 होने से इतनी बढ़ गई है। मसलन आप यूं समझ लें, वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 100,000, तो इसका आंसर आता है तकरीबन 0. ये है टोटल 50, 1 2 3 4, इतना आंसर आता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वैल्यू तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, यानी कि वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है, प्रेशर तकरीबन 0 पे अप्रोच कर जाए तो कि ये ओरिजिन के करीब करीब मीट कर गई है। और अगर 0 हो गया तो इन्फिनिट वैल्यू जो 1/, बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। डेट्स वाई इट्स नियर टू ओरिजिन। ओके, हम ऐसा करते हैं, ये जो हमने प्रेशर और 1/v में ग्राफ ड्रॉ किया है, हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, देखें। फॉर एग्जांपल, ये 1/v की पहली वैल्यू थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज़ थी, और उन पे ये मैं ब्लैक कलर से निशान लगा लेता हूँ, आसानी होगी। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। नाउ व्हाट वी डू इज़ एक्चुअली इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। अगर याद रखिएगा, वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है 1/v की वैल्यू डिक्रीज कर जाना, यानी कि v और 1/v एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो अगर ये बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली 1/v क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो 1/v क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिस तरह हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा था, इसलिए इसी तरह v जो है 1/v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर 1/v की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये प्लॉटिंग पॉइंट्स जो हैं वो पीछे चले जाएंगे, से वो आ गए यहाँ पे करके। तो जो नया ग्राफ की लाइन ड्रा होगी वो थोड़ी सी इस लाइन से होगी स्ट्रेट ही, लेकिन वो इस लाइन से, ये जो मैरून कलर की लाइन है उसकी निस्बत ज़्यादा स्टीप होगी, ज़्यादा सीधी होगी, उसकी स्लोप जो है ना वो ज़्यादा स्टीप होगी बानिस्बत मैरून लाइन के। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे पोजीशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन चेंज होती जाएगी और वो प्रेशर एक्सिस की तरफ जाती जाएगी, स्टीप होती जाएगी उसकी स्लोप। तो आपने याद रखना है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि 1/v की वैल्यू डिक्रीज करती है या वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k इन द इक्वेशन PV इज इक्वल टू k। वो कहते हैं कि जो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन थी, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू टेम्परेचर ऑफ गैस और क्वांटिटी ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस, उस पर डिपेंड करती है। कैसे, ये क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखें भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपका, मैं ना यहाँ पे दो कंपैरिजन करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, PV का आंसर लाता हूँ। मैं प्रेशर, आपको याद हो इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में लिया था, 2 atm प्रेशर लिया था, वॉल्यूम था 1 dm³, तो मेरा आंसर आया था K का 2। अब आपने क्या किया, उसी गैस पे प्रेशर नहीं चेंज किया, आपने उसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वॉल्यूम डबल हो गया। मीन टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, इतना बढ़ा दिया कि वॉल्यूम डबल हो गया। अब जो नया PV का प्रोडक्ट है ना, उसका कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्रेशर तो उतना ही है 2 atm, क्योंकि प्रेशर तो एक्सटर्नल आपने चेंज किया ही नहीं, आपने तो टेम्परेचर चेंज किया, और टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, मैंने अज्यूम कर लिया वो 2 dm³ बढ़ गया। ये चेक करने के लिए कि K की वैल्यू को क्या होता है, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो हमने देखा K की वैल्यू बढ़ गई, किस वजह से, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सो द वैल्यू ऑफ K increases by increasing temperature and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो यकीनन डिक्रीज कर जाएगी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, दैट इज क्वांटिटी। ठीक है, से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स आप बढ़ा देते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स, या अमाउंट ऑफ गैस बढ़ा देते हो। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब ये है मॉलिक्यूल्स या मोल्स बढ़ा देते हो। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ये हमने जनरल गैस इक्वेशन में एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था कि मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगेन अगर अमाउंट ऑफ गैस या मोल्स बढ़ जाएं, से n रिप्रेजेंट जनरली अमाउंट ऑफ गैस रादर देन मोल्स, मैं जनरली बात कर लेता हूँ, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस बढ़ने का मतलब मोल्स बढ़ना है या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ना है, तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। अगेन K की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? K की वैल्यू तो हमने अभी पढ़ा है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा किसी भी तरीके से तो K की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओ या अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाओ या क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ाओ या मोल्स बढ़ाओ या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओ, दोनों सूत्रों में जो आपका कांस्टेंट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट कांस्टेंट जनरेट करता है, जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो बढ़ जाएगी। इसके याद रखिएगा, जब इसका आप आंसर एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो यू नीड टू मेंशन दीज पॉइंट्स, और फिर आपने इसको प्रॉपरली अपनी वर्डिंग में बताना होगा कि ये क्यों इंक्रीज करती है। आप इस पे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दीजिएगा ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी हो डिस्टिंग्विश करने पे कि यहाँ अमाउंट ऑफ गैस को आपने कंपेयर किया है
और यहाँ पे आपने कंपेयर किया है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आंसर समझ आया होगा। आप इसको खुद भी लिख सकते हैं और आप इसको स्टडी करने के लिए जो पिछले टॉपिक्स हैं जिसमें हमने टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया इन लेक्चर्स के अंदर, उनमें भी जाकर इनको दोबारा स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।